ओके दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग के अंदर स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेसेस भी होती है। ठीक है, जब भी ग्रुप के अंदर डिसीजन होता है तो उसके अंदर एक तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट नॉलेज मिल रही होती है। ठीक है, कि सारे एस्पेक्ट्स को फॉलो किया जाता है एक किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है, फिर उसके अंदर डिसीजन मेकिंग के सॉल्यूशंस इंक्रीज होते हैं कि हर कोई डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन जो है वो दे रहा होता है कि इसको इस तरीके से भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है, और मतलब डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं उसके सॉल्यूशंस के ना। तो हम कोई भी जो है ना फॉलो कर सकते हैं जो भी सूटेबल हो और जो भी इफेक्टिव हो। फिर इसकी कुछ वीकनेस होती है कि ये टेक्स लॉन्गर, कि ये डिसीजन लेने में काफी ज्यादा वक्त लग जाता है क्योंकि हर कोई अपने अपनी राय के मुताबिक वहां पर सोल्यूशन दे रहा होता है। फिर उसके बाद एक प्रेशर इंक्रीज होता है यहाँ पर। फिर ये भी होता है कि हो सकता है कि किसी भी ग्रुप के अंदर ज्यादा लोग हों, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल 10 मेंबर्स का एक ग्रुप हो, बट वहां पर क्या हो कि 1 और 2 पीपल सिर्फ डोमिनेंट हो, सिर्फ वही राय दे रहे हो, सिर्फ वही सोल्यूशंस दे रहे हो, बाकी सब खामोश हो। लेकिन फिर कहीं पे क्या होता है कि कहीं पे ये भी होता है कि सब लोग अपना अपना डिसीजन दे रहे होते हैं। ठीक है, बट क्या होता है कि मेजोरिटी लोग, जिस तरह तकरीबन 7 पीपल जो है वो सेम डिसीजन की तरफ जा रहे हों, बट 3 पीपल जो हो वो उनका डिसीजन थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो वहां पे ये होता है कि मेजोरिटी का सोल्यूशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो मेजोरिटी लोग जो है वो वही सोल्यूशन सेम दे रहे होते हैं। फिर एंड में वहां पे वीकनेस क्या आती है कि उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो है ना एक आ जाती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें इस डिसीजन से रिलेटेड, जबकि ग्रुप की ना रहे। मतलब थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है उन लोगों के दरमियान। बट होता क्या है कि जब भी मेजोरिटी डिसीजन कर रही होती है तो नाम ग्रुप का ही आता है, ना कि ये होता है कि मेजोरिटी और मिनोरिटी ने डिसीजन लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक्यूरेसी, स्पीड, क्रिएटिविटी, डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें चेक की जाती है कि जब भी कोई ग्रुप के अंदर डिसीजन हो रहा है या ग्रुप की क्या इफेक्टिवनेस है, किसकी बेस के ऊपर उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी चेक की जाती है। ठीक है, फिर किसका होता है कि एक्यूरेसी, ग्रुप इज बेटर देन एवरेज इंडिविजुअल बट वर्स देन मोर एक्यूरेट ग्रुप मेंबर। अब ये होता है एक्यूरेसी इस तरह चेक की जाती है कि आपका ग्रुप एवरेज इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअली जब भी ग्रुप की एफिशिएंसी देखी जाती है तो उसके अंदर जो भी एवरेज इंडिविजुअल होगा जिसकी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा, मतलब नहीं बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं होगी। ठीक है, और हर मेंबर को उसके अंदर इफेक्टिव किया जाता है कि हर मेंबर उसके अंदर पार्टिसिपेट करे। जब भी हर मेंबर उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा ग्रुप के अंदर, तो ऑब्वियसली ग्रुप जो है वो बेटर वर्क करेगा। बट क्या होता है कि कभी कभार सारे मेंबर्स वर्क नहीं कर रहे होते उतना इफेक्टिवली, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि एवरेज कर रहे होते हैं और कुछ बहुत बेटर कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से एक्यूरेसी चेक की जा रही होती है इंडिविजुअली कि कौन बहुत बेटर वर्क कर रहा है, कौन एवरेज लेवल पे वर्क कर रहा है और कौन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है ना। तो इस पे ग्रुप की एक्यूरेसी चेक की जाती है एज अ होल, उसकी प्रोग्रेस चेक की जाती है। ठीक है, इफेक्टिवनेस चेक की जाती है। फिर स्पीड, इंडिविजुअल्स आर फास्ट। स्पीड किस तरह चेक की जाती है, किस तरीके से जो है वो अपने गोल्स अचीव करने की तरफ एक ग्रुप जा रहा है, कि ग्रुप बनाया गया है कि उसका मकसद क्या होता है किसी भी ग्रुप का, कि वो गोल्स अचीव करेगा, ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स जहन में रखते हुए उसके गोल्स को अचीव करेगा। ठीक है, ये ग्रुप का मकसद होता है। फिर उसकी उसको वो किस किस टाइम पे अचीव कर रहा है, हो सकता है उसको जो टाइम पीरियड दिया गया है वो पहले ही अचीव कर ले, तो उससे क्या होता है कि ग्रुप इंडिविजुअली बहुत इफेक्टिवली वर्क कर रहे होते हैं, स्पीडली वर्क आउट कर रहे होते हैं, कि हम लोग टाइम से पहले ही जो है ना अपना काम कर ले। ठीक है, ये इंडिविजुअल आता है, इंडिविजुअल्स आर फास्टर, कि मतलब इंडिविजुअली हर कोई जिसके जिम्मे जो काम लगा हुआ है वो इंडिविजुअली बहुत तेजी से अपना काम कर रहा है। फिर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी ये होता है कि जो एक रूटीन चल रही होती है उससे हटकर वो थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं अपने सिस्टम के अंदर, प्रोसेस के अंदर, जिसमें जिसको क्रिएटिविटी कहा जाता है। ग्रुप्स आर बेटर, और इस क्रिएटिविटी की वजह से जो है ग्रुप की
हाँ प्रोग्रेस या ग्रुप की वर्किंग जो है वो बेटर होती रहती है, जिसकी वजह से भी इफेक्टिवनेस ग्रुप की बढ़ जाती है। फिर डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस ग्रुप आर बेटर, ठीक है। यही बात होती है कि जब ग्रुप को एक काम असाइन कर दिया गया है, हर मेंबर इंडिविजुअली उसको परफॉर्म कर रहा है, मतलब आप ग्रुप का टारगेट सेम होता है, बट इंडिविजुअली हर किसी की स्किल्स और एबिलिटीज के मुताबिक उनको वर्क उस ग्रुप के अंदर दे दिया जाता है। जब इंडिविजुअली वो स्पीडली भी वर्क कर रहे हैं, क्रिएटिवली भी कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस भी यही होगी कि आप उसको जो आपको वर्क दिया गया है आप उसको एक्सेप्ट करें और उसको इफेक्टिवली अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करें, तो ऑब्वियसली आपका जो ग्रुप है वो बेटर ही हो। ठीक है, आपकी इफेक्टिवनेस जो है वहां पर अच्छी शो होगी, इफेक्टिवनेस शो होगी आपकी कि आपका ग्रुप जो है इफेक्टिव है, इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, टाइमली वर्क कर रहा है, स्पीडली वर्क कर रहा है। ठीक है। फिर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कह रहे हैं ग्रुप आर जनरली लेस एफिशिएंट। ठीक है। कैसे होते हैं कि ग्रुप्स लेस एफिशिएंट क्यों होते हैं, यहाँ पे ये बात इसलिए की गई है कि अब इंडिविजुअली तो वर्क नहीं हो रहा होता ना, इंडिविजुअली वर्क होता है तो हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है वहां पर। ठीक है, वो अपनी एफिशिएंसी ज्यादा शो करते हैं। बट ग्रुप के अंदर क्या होता है कि आप बेशक एक बंदे ने जो है अपना टाइमली वर्क कंप्लीट कर लिया है, बट जब तक ग्रुप के दूसरे मेंबर्स भी अपना वर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो गोल अचीव नहीं होगा। इसलिए ये जरूरी है कि ग्रुप के सारे मेंबर्स जो हैं वो अपना वर्क कंप्लीट करें। ठीक है, अपना जो उनका उनको वर्कलोड दिया गया है वो टारगेट को अचीव करने के लिए वो कंप्लीट करें। अगर एक बंदा वर्क कंप्लीट कर रहा है तो वो इंडिविजुअली तो एफिशिएंट होगा बट ग्रुप वाइज एफिशिएंट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ये बात की है कि ग्रुप्स आर लेस एफिशिएंट, जनरली लेस एफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि वहां पे इंडिविजुअली नहीं देखा जा रहा होता, एज अ होल सबकी परफॉर्मेंस देखी जा रही होती है। ग्रुप थिंक सिम्टम्स। अच्छा, अब क्या होता है, क्या आर डेटरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स मेंटल एफिशिएंसी, रियलिटी टेस्टिंग एंड मॉरल जजमेंट एज रिजल्ट ऑफ ग्रुप प्रेशर। अब इसके ग्रुप थिंकिंग जो होती है, आपको पता होगा कि ग्रुप थिंकिंग के अंदर, ग्रुप थिंकिंग में एज अ होल सारे बंदों की जो है वो थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है, वही बात आ गई जो अभी हमने पीछे पढ़ी है कि डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो एक फाइनल आउटकम लिया जाता है या फाइनल सोल्यूशन जो है वो लिया जाता है जिसमें सब लोगों की थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इसके इसके लिए यही होता है कि किस तरीके से वो उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इसमें इंडिविजुअल मेंटल भी इन्वॉल्व होता है कि इंडिविजुअली उनके क्या लेवल है, उस सोल्यूशन से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इंडिविजुअली मेंटल एफिशिएंसी उसमें चेक की जा रही होती है। फिर उसकी रियलिटी टेस्टिंग की जा रही होती है कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये सोल्यूशन चूज कर रहे हैं तो रियलिटी में जब हम इसको पुट करेंगे वहां पर, उस आउटकम को दिखाएंगे, शो करेंगे, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, वो उसको टेस्ट करते हैं वहां पर। फिर मॉरल जजमेंट्स कि किसी कोई मॉरली जो है वो डिसहार्ट ना हो, सबका मॉरल जो है वो बरकरार रहे। ठीक है, क्योंकि अब वही बात आ गई कि जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि मेजोरिटी का डिसीजन लिया जाएगा, मिनॉरिटी का नहीं लिया जाएगा, तो ये बात मॉरल जजमेंट की वहां पर आ जाती है कि हर एक बंदे की राय को रखकर ही आउटकम उसका निकाला जाए या उनकी थिंकिंग को भी मायने दिया जाए। ये ना हो कि जस्ट वन और टू पीपल डोमिनेंट हो, बाकी सारे खामोश हो या उनकी बात को फॉलो ही ना किया जाए। ठीक है, इस तरीके से उनकी जो मेंटल मॉडल है उनके ऊपर एक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उस ग्रुप के ऊपर वो इतना इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते कि वो कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, यही बात होता है कि एक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है अगर ये सारी चीजों को फॉलो ना किया जाए। ठीक है, फिर अकर्स व्हेन मेंबर्स, ये कब अकर होता है, ये ग्रुप थिंक सिम्टम्स कब अकर हो रहे होते हैं। आवाज आ रही है सबको? जी मैम, आ रही है आपकी ओके बात। ओके ओके।
ग्रुप थिंकिंग सिम्टम्स कब अकर हो रहे होते हैं, ठीक है, जब मेंबर्स क्या होते हैं, रैशनलाइज अवे रेजिस्टेंस टू अजम्पशन, ठीक है, जब वो रैशनलाइज हो रहे होते हैं, अपने मकसद से भटक रहे होते हैं, अपने मकसद को फॉलो, जाहिर बात है, जब जब उनकी रियलिटी टेस्टिंग वैलिड नहीं होगी, उनकी जो जो मॉरल जजमेंट है वो सही तरीके से फॉलो नहीं की जा रही होगी, उनका मेंटल एफिशिएंसी वो शो नहीं कर पा रहे होंगे अपने, तो वो रैशनलाइज हो जाएंगे, ठीक है, वो जो उनका टारगेट होता है, जो उनका वे होता है, जिस वे में उन लोगों ने चलना होता है, तो वो उसको फॉलो नहीं कर रहे होते, ठीक है, जब ये सारी चीजें जो है ना वो अकर होना शुरू हो जाती है। प्रेशर डाउटर्स टू सपोर्ट दी मेजोरिटी, वही बात आ गई कि अगर मेजोरिटी को सपोर्ट किया जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा उन लोगों पर जिनकी बात को फॉलो नहीं किया जा रहा होता है, ठीक है, जिनकी डिसीजन या जिनकी जो ओपिनियंस हैं उनको रेटिंग नहीं दी जा रही होती, उनको बिल्कुल उनकी उनके जो सोल्यूशंस या जो उन्होंने ओपिनियंस वगैरह दी होती है उनको बिल्कुल एक तरफ कर दिया जाता है, जबकि मेजोरिटी की बात सुनी जाती है, जो एज अ होल पूरे ग्रुप के अंदर 1 और 2 पीपल डोमिनेंट होते हैं, सिर्फ उनकी ही बात को फॉलो किया जा रहा होता है कि नहीं यही सिर्फ सही बात करेंगे, बाकी सारे सही हो सकता है, मे बी पॉसिबल, बल्कि यकीनी तौर पर हो सकता है कि दूसरा बंदा ज्यादा सही बात कर रहा हो, बट उनको फॉलो नहीं कर रहे, तो इस तरीके से एक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है मेजोरिटी सपोर्ट की वजह से। फिर डाउटर्स कीप साइलेंट, मिनिमाइज देयर मिसगिविंग्स, ठीक है, अब यही होता है कि या तो खामोश करा दिया जाता है या फिर उनकी वही बात जो मैंने कहा है कि उनकी ओपिनियंस को एक साइड पे रख दिया जाता है, उनको उनके मिसगिविंग्स कर दी जाती हैं, जो वो ओपिनियंस दे रहे होते हैं उनको बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाता है, ठीक है, इस वजह से ये सारे सिम्टम्स जो है वो जनरेट हो रहे होते हैं, अकर हो रहे होते हैं। फिर इंटरप्रेट साइलेंस एज यस वोट, ठीक है, अब कभी कभार ये होता है कि सिर्फ यस आंसर नहीं होता है, बट क्या होता है, यस और नो में आंसर ले रहे होते हैं, ठीक है, कभी कभार सिर्फ डिसीजन जो है वो यस और नो के ऊपर नहीं होता कि यस बोल दिया है या नो बोल दिया है, नहीं, उसके अंदर कुछ और चीज इंक्लूड होनी लाजमी होती है, इस वजह से भी ग्रुप थिंक सिम्टम्स जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमाइज ग्रुप थिंक, अब मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, लिमिट ग्रुप साइज, आप ग्रुप साइज जो है वो 10 या 10 मतलब 10 के बराबर या 10 से कम रखें, ठीक है ना, लिमिट करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे किसी भी ग्रुप में उतने ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उतनी ही ज्यादा ओपिनियंस होंगी, उतने ही ज्यादा ग्रुप सिम्टम्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे, तो इसका बेहतर हल यही है कि सबसे पहले आप लिमिट कर दें ग्रुप साइज को। दूसरी चीज, एनकरेज ग्रुप लीडर्स टू एक्टिवली seek input from all members and avoid expressing their own opinion, ठीक है, ग्रुप लीडर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब भी कोई ग्रुप बनाया जाता है तो उसमें सबकी ओपिनियन के मुताबिक एक लीडर बना दिया जाता है, जिसको सबको लगता है कि इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो उसको ग्रुप लीडर बना दिया जाता है कि हम सब अपने डिसीजन या अपनी ओपिनियंस उस लीडर को बताएंगे और वो ही एबल होगा हमारे उस सारी ओपिनियंस की बेस के ऊपर डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, सब उसको करते हैं, तो उसको अब लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये आ जाती है कि वो तमाम मेंबर्स की जो है वो बात सुने और उसके बाद जो है ना वो डिसीजन ले, ये ना हो कि वो किसी की बात ना सुने और अपनी ही ओपिनियन देकर एक डिसीजन मेक कर ले, ठीक है, तो ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लीडर को एनकरेज करना चाहिए तमाम लोगों को कि मैं सबकी बात सुनूंगा और फिर उसकी बेस के ऊपर एक डिसीजन मेक करूंगा। अपॉइंट अ डेवल एडवोकेट, डेवल सेट, ठीक है, फिर अगर तमाम मेंबर भी उस लीडर के ग्रुप की डिसीजन को फॉलो ना कर रहे हो, वो एग्री ना हो उस चीज के ऊपर, ठीक है, वो एक सोल्यूशन ना निकाल पा रहे हो, तो क्या होता है कि एक एक्सटर्नल एडवोकेट को हायर कर ले, ठीक है, जो आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, ठीक है, अब वो कोई भी मतलब हो सकता है, डिफरेंट कोई और लीडर हो सकता है, कोई मैनेजमेंट लेवल पे हो सकता है, कोई वैसी भी एडवोकेट हो सकता है, मतलब जो भी आपके सोल्यूशन को, जो कंपनी को लगता है कि आपके सोल्यूशन को बेटर जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करेगा, तो उसको अपॉइंट कर लिया जाता है विद इन द ग्रुप। जब उसमें ना हो रहा तो वो फिर सबकी बात सुनकर
जो है वो एक डिसीजन निकालता है। तो इस तरीके से ग्रुप थिंक सिम्टम्स को मिनिमाइज किया जा सकता है, ये कुछ चीजें फॉलो करके, साइज लिमिट करके, और तमाम मेंबर्स की बात सुनकर, या फिर ग्रुप एडवोकेट को, सॉरी डेविल्स एडवोकेट को अपॉइंट करके। ठीक है, ये क्योंकि आगे फाइनल में भी आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव ही टाइप आएगा, तो आपको ये सारे पॉइंट जो हैं वो ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, कि हाउ टू मिनिमाइज ग्रुप थिंक। तो ये आपको 3 या 4 चीजें दी जा सकती हैं, या फिर सारी चीजें सही दी जा सकती हैं, एक चीज गलत दी जाएगी, तो आप वहां ये बता सकते हैं कि क्या चीज हमारी सही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जब भी आपने पेपर की तैयारी करनी है तो ये छोटी छोटी चीजें जहन में रखनी है, क्योंकि अभी भी आप लोगों ने जब पेपर देखा होगा, जब आपके सामने आया होगा मिड का पेपर, तो उसमें इसी तरह की चीजें थी कि 3 से 4 चीजें, 3 चीजें आपको सही दे दी गई हैं, एक बिल्कुल गलत दे दी गई है। तो आप ये कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉलो करती है इन सबको, एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट के मतलब जो चीज गलत वहां दी गई है। इसी तरीके से जब आप फाइनल के लिए तैयारी करेंगे, तो आप सारे जो पॉइंट्स हैं, सारा जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो आपने जहन में रखना है कि असल में ये चीज है क्या, इसके पॉइंट्स थे क्या। ठीक है, हो सकता है कि वहां पे बिल्कुल हमने चूज करना हो कि बिल्कुल सही वाला पॉइंट चूज करना हो, या फिर कोई स्टेटमेंट दे दी गई है और कहा जाए कि ये किससे रिलेट कर रही है, या फिर किससे रिलेट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपने लिखनी है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप शिफ्ट। ग्रुप शिफ्ट क्या होती है? ग्रुप डिस्कशंस लीड मेंबर टू अज्यूम न्यू मोर एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अब जब ग्रुप शिफ्ट के अंदर क्या होता है कि जब ग्रुप डिस्कशन, ज्यादातर ग्रुप डिस्कशंस हो रही होती हैं, एक मेंबर लीड कर रहा होता है, बाकी जो लोग होते हैं वो टू अज्यूम न्यू मोर एक्सट्रीम पोजीशन। अब मतलब कि जो ग्रुप लीडर होता है वो अपने आप को थोड़ा टॉप पे समझ रहा होता है, क्योंकि जो भी मेंबर्स जो है वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि ग्रुप लीडर जो होता है ना, वो टाइम टू टाइम, अगर वो ज्यादा लॉन्ग प्रोजेक्ट है तो उसमें लीडर जो होता है सेम भी हो सकता है, या फिर किसी टाइम पे आकर वो चेंज भी कर सकते हैं कि हमें ये लीडर नहीं समझ आ रहा है, या ये हमारी ओपिनियंस उस तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से उसे करना चाहिए। तो क्या होता है कि वो अपना लीडर भी चेंज करते हैं। शिफ्ट ग्रुप में ही जो है ना, वो डिफरेंट मेंबर्स के तौर पर वो शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, वो लीडिंग किसी और को दे देते हैं। तो इस पे भी बेस होता है कि ग्रुप के अंदर ही शिफ्टिंग हो जाती है लीडर्स की, या फिर डिफरेंट न्यू मेंबर्स के एंटर होने पे भी और मतलब मोर एक्सट्रीम पोजीशंस किसी को दे दी जाती हैं। फिर ग्रुप ऑफन टेक पोजीशंस ऑफ ग्रेटर रिस्क। अच्छा, अब होता यह है कि ग्रुप के अंदर जब भी किसी कोई लीडर होता है, सारा प्रेशर किस पे होता है? लीडर पे होता है, क्योंकि फाइनल डिसीजन लीडर ही जो है वो आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है, फॉरवर्ड करता है। तो इसलिए जो है वो पोजीशन जो है वो मोर रिस्की पोजीशन होती है, कि जो भी क्वेश्चन करेगा ऑब्वियसली वो लीडर से ही करेगा। ओपिनियंस तो सारे मेंबर्स की थी, बट आगे जो बंदे ने बात करनी है, या जो क्वेश्चन आंसरिंग होनी है, वो उस लीडर से होनी है कि आपने ये आपने ये डिसीजन मेक किया है, आपके ग्रुप ने ये डिसीजन मेक किया है, किस बेस पे किया है, इसको किस तरह से हम फॉलो करें। मतलब वो सारे जो है ये भी क्या होता है कि एक रिस्क टेकिंग होती है उस पोजीशन को लेकर। अच्छा, मे बी ड्यू टू डिफ्यूज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ग्रुप शिफ्ट इसलिए भी हो जाती है कि एक लीडर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ही इनकार कर दे कि नो, आई एम नॉट एबल टू टेक द डिसीजन। ठीक है, वो खुद डिफ्यूज कर दे कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूँ, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की तरफ शिफ्ट कर दें। इस तरह से भी जो है ना ग्रुप शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, रिस्क नहीं ले सकते कोई लोग। ठीक है, कोई लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, या कोई जो है अपनी जो पोजीशन है उसका वो समझ रहा होता है कि मैं बहुत एक्सट्रीम पोजीशन पे हूँ, या उसका फायदा नहीं, मतलब वो सिर्फ अपनी ही राय दे रहा होता है। ठीक है, दूसरों की डिस्कशन नहीं सुन रहा होता। तो इस वजह से भी ये डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्रुप शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, मेंबर्स फॉलो नहीं कर रहे होते लीडर को। फिर ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स इसके बाद आ जाती है। Interacting group meet face to face and rely on verbal and non-verbal interaction to communicate.
अब जब भी ग्रुप के अंदर डिसीजन हो रहा होता है या कोई वो फेस टू फेस भी हो सकती है, वर्बली भी हो सकती है, नॉन वर्बली भी हो सकती है, ठीक है। तो जो विद इन द ग्रुप है उनकी इंटरेक्शन मेंबर्स की ऐसे होने चाहिए कि वर्बली हो या नॉन वर्बली हो, उनके अंदर आपस में अंडरस्टैंडिंग कितनी होनी चाहिए कि वो एक दूसरे की बात समझ लें, बेशक वो फेस टू फेस मीटिंग हो रही हो या ऑनलाइन मीटिंग हो रही हो, ठीक है। फिर इसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक के अंदर एक टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग। जनरेट अ लिस्ट ऑफ क्रिएटिव अल्टरनेटिव्स। फिर प्रॉब्लम प्रोडक्शन ब्लॉकिंग। दूसरी टेक्निक यहाँ पर है एनजीटी मींस के नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। इसके अंदर ये होता है कि रिस्ट्रिक्ट डिस्कशन ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू एनकरेज इंडिपेंडेंट थिंकिंग। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर ये होता है कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि आप खुद से जो है वो अल्टरनेटिव जो है वो एक क्रिएट कर लेता है ग्रुप, ठीक है। किसी भी अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, किसी भी एक प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस, कि ये इस तरीके से भी सॉल्व हो सकते हैं, ये इस तरीके भी सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। वो एक अल्टरनेटिव्स की लिस्ट जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि अब प्रॉब्लम क्या थी वहां पर, प्रॉब्लम ये थी कि प्रोडक्शन ब्लॉक के प्रोडक्शन के अंदर जो है वो कोई मसला आ रहा है, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स क्रिएट कर लिए, बना लिए हैं ग्रुप डिस्कशन से, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपने माइंड को या दूसरे मैनेजमेंट लेवल के माइंड को उस तौर पे सेट कर देते हैं कि वही अल्टरनेटिव्स को फॉलो करें, ठीक है। कि ये अल्टरनेटिव्स हमने बना दिए हैं, प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्शन के अंदर ब्लॉकिंग है, ठीक है। उन्होंने अपनी वही बात जो है वो मैनेजमेंट तक उनके जहनों में डालनी है, ठीक है। ये एक टेक्निक होती है। जब भी ग्रुप डिसीजन मेकिंग हो रही होती है तो जो विद इन द ग्रुप डिसीजन होता है वही वो चाहते हैं कि अपर लेवल या अपर मैनेजमेंट जो है वो उसी को ही फॉलो करे, ना कि अपने उसमें कोई रद्द बदल करे, ठीक है। इसमें ये होता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होती है कि जो उन्होंने अल्टरनेटिव्स दे दिए, जो उन्होंने प्रॉब्लम बता दी है, उसी को आगे फॉलो किया जाए या उसी को सॉर्ट आउट किया जाए। फिर दूसरी टेक्निक होती है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, ठीक है, एनजीटी। इसके अंदर ये होता है कि रिस्ट्रिक्ट डिस्कशन ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू एनकरेज इंडिपेंडेंट थिंकिंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि ग्रुप में जो डिसीजन लिया जा रहा होता है विद इन द मतलब हर एक मतलब ग्रुप डिसीजन और इंडिविजुअल डिसीजन, इसमें ये होता है कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ग्रुप डिस्कशंस को और इनकरेज किया जाता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, कि मतलब हर मेंबर अपनी अपनी राय दे, इंडिपेंडेंटली बताए कि इसका क्या सोल्यूशन होगा, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या था, पूरे ग्रुप ने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स बता दिए हैं, प्रॉब्लम भी बता दी है, उसी को फॉलो किया जाए। लेकिन नॉमिनल ग्रुप टेक्निक के अंदर क्या है कि आपने ग्रुप ग्रुप के डिस्कशन पे को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को जो है आपने एनकरेज किया, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर फॉलो की जा रही होती है, ठीक है। टू टेक्निक्स ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में हमने कौन कौन सी पढ़ी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग और दूसरी नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। ग्लोबल इम्प्लीकेशंस, ग्लोबल इम्प्लीकेशंस कैसे है, कल्चरल डिफरेंसेस अफेक्ट द इम्पोर्टेंस डिस्प्ले एंड डेरिवेशन ऑफ स्टेटस। अच्छा, अब क्या होता है कि जब भी ग्रुपिंग होती है या ग्रुप में डिसीजन मेकिंग लिया जा रहा होता है तो कल्चर अगर ग्लोबली देखा जाए, ठीक है, ग्लोबली उसको इम्प्लीमेंट करना हो उस डिसीजन को, पहले जो कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, आपको पता होगा कि हर जगह का अलग कल्चर होता है। इवन के अगर एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट एरिया के अंदर है विद इन दी पाकिस्तान और वही सेम ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच या फिर कोई भी ब्रांच उससे रिलेटेड दूसरी एरिया के अंदर है तो उसमें भी कल्चरल डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, उनके स्टेटस अलग होंगे, उनके उनके काम करने का तरीका अलग होगा, उनकी लैंग्वेजेस अलग होंगे, उनके थोड़े बहुत नॉर्म्स अलग होंगे और उनकी टाइमिंग्स अलग होंगी, मतलब काफी सारी चीजें इस तरह की आ जाती हैं। उनका माइंड लेवल भी, स्पेशली माइंड लेवल भी जो होगा ना वो थोड़ा बहुत चेंज होगा ओरिजिन के हिसाब से। तो ग्लोबल इम्प्लीकेशन के अंदर जब भी लिया जाता है तो कल्चरल डिफरेंसेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। फिर social loafing occurs mostly in individualistic cultures motivated
बाय सेल्फ इंटरेस्ट। अच्छा, सोशल लोफिंग हम यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल या सेल्फ इंटरेस्ट के अलावा जो है वो सोशल लोफिंग होनी चाहिए। कैसे? सोशल लोफिंग अगर ऑटोमेटिकली हो जाती है जब भी ग्लोबली किसी चीज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है, तो ऑब्वियसली वो सोशली होती है, कि मीन्स कि वो एक एरिया से उठकर दूसरी जगह पर हम वही चीज सेम पुट कर रहे हैं, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रहती, ठीक है, वो सोशली हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है कि आपने जो है सोशल लोफिंग कर कर लोगों को मोटिवेट करना है टुवर्ड्स द कल्चर